तो दोस्तों ज़का अशरफ साहब ने रिजाइन कर दिया है और पीसीबी का जो उनका ये वाला टेन्योर गुजरा है, ये वन ऑफ द डार्केस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट आप कह सकते हैं इसको। और एशिया कप में गुफ्तगू चल रही थी, पहले आपको पता है नजम सेठी और साथ में भाई वो इंडिया से जेशा कि कहाँ पे ये आपने मैचेस करवाने हैं, कोई पाकिस्तान, कोई एशिया, कोई इधर कोई उधर। तो उसी के बीच में ही उनकी छुट्टी हो गई और ये ज़का अशरफ साहब तशरीफ ले गए। तो टेक्निकली जो एशिया कप भी हुआ वो इन्हीं के टेन्योर में हुआ और पाकिस्तान एशिया में नंबर 4 पे फिनिश किया पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप की बारी आती है। वर्ल्ड कप तो रोज रोज आता नहीं, ये ज़का अशरफ एंड कंपनी तो हर 6 महीने बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप तो आपको पता ही है फिर 4 साल के बाद आता है। तो उस वर्ल्ड कप में भी इन्होंने जनाब पाकिस्तान की टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो हिस्ट्री में इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई कि एक ही वर्ल्ड कप में कभी 5 मैच नहीं आ रहे थे, तो 5 मैच उस वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद आके पूरा इन्होंने सफाया कर दिया, कोचेस का, कप्तान तब्दील, ये वो सब कुछ जो कर सकते थे इन्होंने किया। और ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच वहां पे, और उसके बाद अभी जो जलालत चल रही है न्यूजीलैंड में आपके सामने, तो इस पे जरा गुफ्तगू होगी और साथ में जो मैचेस चलने उन पे भी। जी मोहसिन अली साहब, ये कैसी डेवलपमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपको तो मैंने जब हम हारे वाले शो पे आए थे आपको मैंने बता दिया था कि खैर इनका तो टेन्योर पूरा आ गया, अब नीले कोट वाली सरकार भी जाएगी और इसके साथ तिरछी टोपी वाले, गोल टोपी वाले, सारे लगड़ बगड़ भी साथ ही निकल लेंगे। तो आप देख लें, वही हुआ कि आज क्योंकि इजलास है, एक आध दिन बाद पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड का इजलास था जहां पे चेयरमैन इलेक्ट होना है, तो सारी बात है ये तो हो नहीं सकता था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्विटर किंग साहब हैं, जो पहले क्रिकेट को कैंसर की तरह जिन्होंने पाकिस्तान की लूटा, तबाह बर्बाद किया, वो जो खुश हो रहे हैं, सारों को टैग कर रहे हैं, ये वो अपने दिमाग से निकाल लें कि वो सोने की चिड़िया वाली खान जो है उनके हवाले दोबारा की जाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़का जब ने अपने रिजाइन में कहा है, बोथ एज ए मेंबर गवर्निंग बोर्ड पीसीबी और एज ए चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने कहा जी मैं तो बेहतरी के लिए आया था, जितनी बेहतरी कर सकता था कर दी। एशिया में 4 में से 4, वर्ल्ड कप में अल्लाह की मेहरबानी से 5 हार, इसके अलावा अल्लाह की मेहरबानी से ऑस्ट्रेलिया में हार, न्यूजीलैंड में हार, तो यस्सू पंजू हार, कबूतर जोली, ये सारा मैंने करवा दिया। अब रहा कुछ नहीं है, टूर वूर भी कर लिए, ऑस्ट्रेलिया भी मैं घूम शूम आया, ये कराना चाहता T10, उस पर हुकूमत ने रोका। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल, ये वो बुला के यहाँ कुछ मैच पिंडी में करा रहा था, वो हुकूमत ने रोक दिया। और यहाँ पे मोहसिन अली साहब खुद तो कोई इतना मोतबर है नहीं कि जी अपनी साख बचाने के लिए या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इवेल्युएशन करते हुए कि जी जब से मैं चेयरमैन बना हूं टीम का सत्यानाश हो गया है तो मैं खुद ही रिजाइन करके चला जाता हूं। ऐसा तो यहाँ पे होता नहीं है और कोई करता भी नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। जब तक के रमीज राजा को भी जबरदस्ती निकाला गया और अभी ये नजम सेठी साहब को भी पॉलिटिकल बोला क्या कि भाई आप, उसने बड़ी उन्होंने इधर उधर हाथ पांव मारे, उनका नहीं जी आपको जाना पड़ेगा अब ज़का। तो ऐसा क्या हुआ है कि ये जनाब रिजाइन कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान चूंकि हार रहा था तो सिर्फ उसी वजह से ये रिजाइन करके चला गया। तो वो एग्जैक्ट प्रेशर क्या है जो इस पे डला है, जिसकी आपको मैंने बताया है कि भाई इजलास था जिसमें चेयरमैन सिलेक्ट होना था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके तहत ये नहीं हो सकता था। जब ये बना था 2011-12 में रिजवान हैदर, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन और था, पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन भी तो पामाल किया जाता है ना, उसके साथ भी तो बलात्कार किया जाता है। जो आता है वो उसके साथ खिलवाड़ करता है। हुआ ये है कि ये अपना बंदा लाना चाह रहे हैं और जो बंदा आएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इनमें से किसी जर्नलिस्ट की किसी की औकात नहीं होगी। और ये जो खुश हो रहे हैं कि चिड़िया वाली सरकार, आसिफ जरदारी में जरूरत नहीं थी कि वो जो मजारी था जिसने इतना पैसा बनाया और कुछ जर्नलिस्टों को भी इस्लामाबाद के खुले पैसे दिए, फिर वो चोर पकड़े गए तो उन चोरों ने माल बांट दिया। मैं आपको बता रहा हूं रिजवान साहब, उनको बड़े घर ने भेजा था,
सेठी को, तो बड़ा घर ये इन चोरों को आने नहीं देगा। ये जो खुश हो रहे हैं अभी, और जो अभी बड़े शादियाने बजा रहे हैं कि लो जी अब ग्राउंडों की कमाइयां हमें दोबारा मिलेंगी, ग्राउंड के वो जो पानी चलाने वाली मशीन के पैसे भी हम खा जाएंगे। सादा सी सीधी सी जुबान में बताएं जो लोगों को समझ आए, इसको किसने हटाया है? इसको उन्होंने हटाया जो पाकिस्तान के सारे फैसले करते हैं। आर्मी ने हटाया है इसको? मुझे नहीं पता, जिन्होंने पाकिस्तान के फैसले जो करता है उन्होंने हटा दिया। तो इसकी जगह पे कोई पुराने वाले कोई आएंगे, या कोई जैसे कि नया हर आएगा, डिपार्टमेंट में नया आएगा। जनरल कर्नल ब्रिगेडियर आ जाता है, तो कोई ऐसा ही जैसे पीसीबी में पहले भी रहे हैं कोई जनरल साहब? तो गाइज कैसे आपसे लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो पीसीबी के जो चेयरमैन थे ज़का अशरफ, उन्होंने इस चेयरमैन पद से रिज़ाइन कर दिया है। और क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा जो मैचेस लगातार हार रही है पाकिस्तानी की टीम, इसी वजह से उन्होंने सोचा कि अब रिज़ाइन करना ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी पीसीबी की। तो ज़का अशरफ अब पीसीबी के चेयरमैन नहीं है, कोई दूसरा आएगा। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। के बाद दौड़ संभालेगा। लेकिन रिजवान साहब, मैंने आपको अभी सारा इंट्रो जिस पे फोकस मेरा रहा है वो यही रहा है कि आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं कि क्रिकेटर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में किसी को भी ले आए, जैसे जैसा है वो पैसों वैसों का ध्यान करते हैं, ठीक है। क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर हो, जहीर अब्बास है, यूनुस खान है, ये राशिद लतीफ है, और बहुत सारे नाम है, बहुत मोहसिन खान है, बहुत सारे नाम है, जावेद मियांदाद है। आप उनकी तरफ देखें। क्रिकेट देखिए, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बुरी तरह एक्सपोज और नाकाम। डोमेस्टिक में यही बॉलर 100 विकेट, यही बैट्समैन 500 रन से डबल 100, जैसे ही वापस आते हैं इंटरनेशनल में आपके सामने है, क्योंकि ना अंपायरों की मदद है ना ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन है, तो अच्छा, ये जितना बताइए इनके औकात है। कल परसों इसको बुलाया था फवाद हसन फवाद, जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है नवाज शरीफ दौर के, और अभी मिनिस्टर है, आईपीसी भी उनके अंडर आती है। तो चीजें बड़ी क्लियर थी कि अब टाइम जो है इसके पास है नहीं। देखिए, ये कोई हल नहीं है, या इस पे ये शकील शेख और सेठी तो खुशी मना सकते हैं, पाकिस्तानियों को इस पे खुशी मनाने का कोई फायदा नहीं। इसका एक सोल्यूशन है, क्रिकेटिंग इलिटेट्स को क्रिकेट से दूर रखे। अब जो बंदा आ रहा है ये ट्विटर किंग सिंह जो है, ये भूल जाए कि आप उसके सामने दुम भी ला सकेंगे। तो बात यह रिजवान हैदर साहब कि ये कोई सलूशन नहीं है। ज़का अशरफ, नजम सेठी, रमीज राजा, एहसान मानी, दे वर सेम साइड ऑफ द कॉइन। कोई फर्क नहीं है। फर्क तब पड़ेगा जब इनका रास्ता रुकेगा कि क्रिकेटिंग इलिटरेट्स, ये मालशिए, ये पॉलिशिए। 800 बंदा पीसीबी में यार नौकरी कर रहा है, लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए इनकी तनख्वाहों की मद में टीएडीए, अयाशियां, इतने बड़े बड़े पेट है। 20-20 साल से ये रजा कुचैलो और ये शकील खान टाइप के लोग बैठे हैं जो जेन्युइन जर्नलिस्टों को, ये आलिया रशीद साहबा, मैंने आपको कल शो में कहा था, कल के रिजवान हैदर ये जिस तरह जर्नलिस्टों को रोक रही है, कल अपने कार्ड के लिए इनको ये ना समझे इनका मियां जियो में है तो ये डिक्टेशन देंगी, तो खबरें रुकवा देंगी, जियो पे तो कुछ हो जाएगा। ये अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर सारे चारों खाने चित। लेकिन जरूरी यह है कि क्रिकेटिंग इलिटरेट्स को अलाउ ना किया जाए। अगर यही लोग फिर आएंगे तो फिर वही होगा, कोई नई बात। आप या मैं आगे आ जाएंगे, कोई और 2 जर्नलिस्ट अपनी जोड़ी बनाएंगे, वो आ जाएंगे। ये कोई हल नहीं है। ज़का अशरफ जैसे लोगों को होना ही नहीं चाहिए था आगे, नजम सेठी जैसों को कभी नहीं होना चाहिए था आगे, और ये जो और लगड़ बगड़ है मालशिए और पालशिए और पीसीबी में जो बैक कैरियर है, इन्हें नहीं होना चाहिए। 30-30 साल से है। एक ही दफा वंस एंड फॉर ऑल हुकूमत एक बिल लेके आए और इनको बांधे, वरना फिर वही होगा। तो गाइज जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, पीसीबी के जो चेयरमैन थे यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन ज़का अशरफ थे, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने और चेयरमैन पद से, और अब कोई दूसरा पर्सन जो है अब चेयरमैन आएगा कुछ दिनों के अंदर, शायद अनाउंस भी हो जाएगा। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। क्यों रिज़ाइन किया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि परफॉर्मेंस टीम की बहुत ख़राब चल रही थी और बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी पीसीबी की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी, चाहे वो डोमेस्टिक सर्कल हो जिसमें
टीमें काफ़ी अच्छा जो है प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, विकेटें ले रहे थे, रन्स बना रहे थे, लेकिन जब जो है ओवरसीज़ कंट्रीज़ या फिर जहाँ दूसरे कंट्रीज़ में खेलने के लिए जा रहे थे वहाँ परफॉर्मेंस नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म था पीसीबी के ऊपर, ज़का अशरफ के ऊपर भी, और इसी वजह से उन्होंने जो है अपने चेयरमैन पद से इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। एशिया कप जब से स्टार्ट हुआ था, एशिया कप में सिर्फ चौथे नंबर पर आए, और उसके बाद वर्ल्ड कप तो था उसमें भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ 4 मैच जीते 9 में से और 5 हारे। उसके बाद लगातार हारते ही जा रहे हैं। 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हारे, 3 मैचेस की सीरीज़ वाइट वॉश हुए, अब न्यूजीलैंड में भी 4-0 हुआ पड़ा है, और अगर 5वां मैच हार जाएंगे तो 5-0 से वाइट वॉश हो जाएंगे। तो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था पीसीबी के लिए, ज़का अशरफ के लिए। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि अब रिज़ाइन करना ही अच्छा रहेगा, और एक अच्छा डिसीज़न लिया है ज़का अशरफ। तो देखते हैं कि जो 5वां मैच उसमें पाकिस्तान क्या कर पाता है, क्या वापसी कर पाता है नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।